पिछले 2 दिन से ऐसा देखा गया है कि कुछ एईपीएस कंपनियों की एईपीएस आईडी के माध्यम से मूव टू बैंक बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। अगर आप भी किसी भी कंपनी के एक एईपीएस संचालक हैं, अगर आपको भी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा है तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 2 दिन से काफ़ी सारी कंपनियों के पोर्टल से, एईपीएस पोर्टल से मूव टू बैंक कोई भी रिटेलर नहीं कर पा रहा है। आपका पैसा जो भी आपके पोर्टल पर पड़ा हुआ है उसको आप जब भी सेटलमेंट करना चाहते हैं, मूव टू बैंक करना चाहते हैं, तो वो नहीं हो पा रहा है। ऐसी शिकायत रॉयनेट में भी देखने को मिली थी पिछले 2 दिन से, लेकिन ये सभी रिटेलर के साथ में नहीं थी क्योंकि कुछ पर्टिकुलर बैंकों में कुछ इश्यूज थे जिनके खातों में पैसा नहीं पहुंच पा रहा था, जिसकी वजह से रॉयनेट का ये मैं आपको फीडबैक बता रहा हूं। सिर्फ कुछ ही सीएसपी ऐसे थे जो शिकायत कर रहे हैं कि उनका मूव टू बैंक नहीं हो पा रहा है, और खासतौर से देखा गया है कि जिनका अकाउंट कैनरा बैंक का है और कैनरा बैंक के अकाउंट को आपने मूव टू बैंक पर लगा रखा है, तो उनको ये थोड़ी सी 2 दिन पहले शिकायत आई थी, यानी कि कल तक भी कुछ इश्यूज रहे थे ऐसे। लेकिन रॉयनेट के छोड़ के अगर हम किसी अदर कंपनी की बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसी कॉल्स, मैसेज, व्हाट्सएप से हमें पता चला है कि अदर कंपनीज के एईपीएस पोर्टल पर जितना भी रिटेलर का बैलेंस पड़ा है वो किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, यानी कि मूव टू बैंक सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। आपका कैनरा बैंक का अकाउंट है उस पर भी नहीं हो पा रहा है, स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी, यस बैंक, किसी भी बैंक के अकाउंट में सेटलमेंट रुका हुआ है। कंपनी बिल्कुल भी नहीं करने को दे रही है, रिटेलर काफी ज्यादा परेशान है। अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आपके साथ भी रही है तो आप हमें हमारी इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अभी हम बात करते हैं कि जिन कंपनियों के पोर्टल से मूव टू बैंक नहीं हो पा रहा है, इसकी सच्चाई क्या है। जितनी भी ऐसी कंपनियां जिनके पोर्टल से मूव टू बैंक नहीं हो पा रहा है, क्या वो सभी कंपनियां अपने रिटेलर्स को चूना देना चाहती हैं, उनके पैसे को सारा गायब करना चाहती हैं? तो मैं आपको बता दूं कि इस बात को सोचने से पहले आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप किस कंपनी के थ्रू काम कर रहे हैं। आप स्पाइस मनी, फिनो, रॉयनेट, आरएनएफआई, इस प्रकार की जितनी भी जानी मानी कंपनियां हैं, अगर आप इनमें से किसी कंपनी के एक रिटेलर हैं, आप एक सीएसपी आईडी चलाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कभी कभी इस मूव टू बैंक ना हो पाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि कंपनी आपके साथ कोई धोखाधड़ी करना चाहती है, कंपनी आपके साथ कोई फ्रॉड करना चाह रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी मूव टू बैंक किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी नहीं हो पाता है। अगर मैं रॉयनेट कंपनी की बात करूं तो यहां पर भी मूव टू बैंक को लेकर काफ़ी इश्यूज आते रहते हैं, बट पर डे नहीं आते हैं। हफ्ते में 1-2 बार ऐसा हो जाता है, वो भी आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। अगर कभी भी मूव टू बैंक स्टॉप होता भी है तो कंपनी हमें अपडेट भी करती है कि अभी मूव टू बैंक सेटलमेंट करने में कुछ इशू चल रहे हैं, कुछ देर के बाद आप मूव टू बैंक कीजिए तो हो जाएगा। ऐसी इस प्रकार की अपडेट्स रॉयनेट से उसके सभी रिटेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को मिलती रहती है। अभी हम बात करते हैं कि रॉयनेट के अलावा जिस भी कंपनी का आप एईपीएस यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आपको यही ध्यान देना होगा कि आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। आप किसी नई कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उस कंपनी पर मूव टू बैंक की जो समस्या है वो डेली रहती है। कभी कभार मूव टू बैंक हो जाता है और ज्यादातर नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। आपको उस आईडी से काम नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कॉल्स, मैसेज आ रहे हैं कि जिनका महीने से 2-2 महीने से पोर्टल बिल्कुल ब्लॉक पड़ा है। सिर्फ कैश विड्रॉल करने की सर्विस लाइव है, बाकी का रिचार्ज से लेके, मनी ट्रांसफर से लेके, मूव टू बैंक से लेके सारी सर्विसेज बंद है। तो ऐसी कंपनियों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। एईपीएस का काम करना चाहते हैं, कैश विड्रॉल का सर्विस अपने सेंटर पर देना चाहते हैं, तो आपको एक जानी मानी और अच्छी एक रेपुटेटेड कंपनी के साथ वर्क करने की जरूरत है। आप कमीशन के चक्कर में या फ्री आईडी के चक्कर में किसी ऐसी वैसी कंपनी के साथ बिल्कुल भी मत जुड़िए। अगर आप ऐसा करते हैं तो नुकसान सिर्फ आपका होगा, किसी भी ग्राहक का या किसी कंपनी का नहीं होना है। तो एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि मूव टू बैंक में कभी भी कोई भी समस्या आपको आती है तो आप एकदम ये मत समझ लेना कि कंपनी फ्रॉड करना चाह रही है आपके साथ में। कभी कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं कंपनी के साथ में, जिसकी वजह से उनको थोड़ी देर के लिए मूव टू बैंक को स्टॉप करना पड़ता है। मूव टू बैंक के अलावा आपके पोर्टल पर अगर सभी सर्विसेज बंद हो रखी हैं तो आप फिर डाउट कर सकते हैं कि कंपनी कुछ भी आपके साथ कर सकती है। मनी ट्रांसफर चालू है, रिचार्ज चालू है, पैन कार्ड चालू है, जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी चालू हैं, तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अब तक आपको काफ़ी वीडियोज़ के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि रिटेलर फ्रॉड करता है ग्राहक के साथ में, लेकिन आज की डेट में कुछ कंपनियां भी अपने रिटेलर्स के साथ में फ्रॉड करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हमें भी इस बात से पता चलता है कि लोग हमको कंप्लेन करते हैं, हमसे हेल्प लेना चाहते हैं कि हमारा मूव टू बैंक नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी बातों को सुनकर हमें भी बहुत ज़्यादा दुख होता है कि कंपनियां आज के टाइम में रिटेलर्स के साथ में कौन सा खेल खेलना चाहती हैं। आपको सावधान होने की ज़रूरत है। आप सिर्फ रेपुटेटेड कंपनी के साथ ही काम कीजिएगा जो कंपनी ऑलरेडी मार्केट के अंदर है और जेन्युइन कंपनियां हैं। ऐसे तो आपको काफ़ी सारी कंपनियां मिल जाएंगी जो अपने आप को कंपनी बोलती हैं। बहुत सारे लोग व्हाइट लेबल लेकर या कुछ ऐसे ही छोटी मोटी कंपनी बनाकर अपने आप को बड़ी कंपनी दिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग बहुत जल्दी उनके झांसे में
आ भी जाते हैं, क्योंकि आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर आपको 10 रुपये से लेकर 15 रुपये तक का AEPS कमीशन मिल रहा है, ATM विड्रॉल पर कमीशन मिल रहा है, और साथ ही साथ में आपको बहुत ही लोएस्ट कॉस्ट पर आप मनी ट्रांसफर भी उसके पोर्टल पर कर पाएंगे, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ID मिल रही है। तो आप बहक जाते हैं। सिर्फ यही बेनिफिट नहीं है, आपको ये भी देखना होगा कि अगर आपकी CSP ID पर 50,000 रुपये पड़ा हुआ है, अगर कंपनी ने उसको ब्लॉक कर दिया और आप मूव टू बैंक या मनी ट्रांसफर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस फ्री का और जो कमीशन के चक्कर में आप उस ID से जुड़े थे, जो 10, 12 रुपये, 15 रुपये के चक्कर में, तो आप सोच लीजिए अब आपका क्या हो सकता है। आपका 50,000 एक सेकंड के अंदर गायब हो जाएगा, आपका 20,000 एक सेकंड में गायब हो जाएगा, आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो आपको बहुत ही सोच समझ कर काम करना होगा। मार्केट के अंदर कुछ चंद ही कंपनियां, जानी मानी कंपनियां हैं जिनके थ्रू आप आंखें बंद करके काम कर सकते हैं। उसके बारे में हम अपनी पिछली वीडियो में कई बार आपको बता चुके हैं। हमारे चैनल पर जाकर हमारी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि कौन सी कंपनी मार्केट में जेन्युइन है और किस कंपनी के थ्रू आपको काम करना चाहिए। अगर आप रॉयनेट के साथ वर्क करना चाहते हैं तो हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। आज की इस वीडियो की जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।